पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत हिमाचल प्रदेश को जब टेरिटरी ट्रांसफ़र हुई, उसके साथ जनसंख्या भी ट्रांसफ़र हुई और उसके एसेट्स भी ट्रांसफ़र होने थे। हमारा पूर्ण हिमाचल बना, उसमें एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो हम तो पंजाब के पार्ट थे, तो हमें जो चंडीगढ़ में था उसको 7.19% हमारा हिस्सा है जो हमें मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें जो एसेट्स थे उसमें जैसे बीबीएमबी में उस चीज़ को माना और 7.19% हमें हिस्सा उसका मिला गया। मैंने कहा कि जो चीज़ कानून में लिखी गई है, जो चीज़ कानून के द्वारा लिखी गई है, उस अधिकार को मांग रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जब टेरिटरी ट्रांसफ़र्स होती है, वो पॉपुलेशन ट्रांसफ़र्स होती है, तो उसके साथ एसेट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं जो नहीं हुए, जिसके में हम उनसे हिस्सा मांग रहे हैं। इस बात को मैंने कल की बैठक में रखा। दूसरा मैंने कहा कि पौंग डैम में ऑस्टिज बने हिमाचल के लोग, 4 पीढ़ियों से वो सड़कों पर है, अभी तक उनको पट्टे नहीं मिलते हैं। तो पौंग डैम में बीबीएमबी में हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए बीबीएमबी बोर्ड में, क्योंकि अभी पंजाब और हरियाणा है, हिमाचल उसका बोर्ड का मेंबर नहीं है। उसकी बात की। तीसरी मैंने बात की कि शानन जो प्रोजेक्ट्स हैं अब वो लीज ख़त्म हो गई है। अब हमने कहा कि सहमति से बनता तो अच्छी बात है शानन प्रोजेक्ट का, नहीं तो सरकार का अधिकार है, सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। हम चाहते हैं कि जब कानून के हिसाब से जब लीज ख़त्म हो जाती है और कोई सरकार लीज को रिन्यू नहीं करती है तो वो प्रोजेक्ट हमको वापस मिलना चाहिए। उस मामले में हमने पंजाब से भी बात की है। और तीसरी बात, चौथी बात मैंने ये की है कि जब पावर प्रोजेक्ट जो बने हिमाचल प्रदेश में 14,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। 14,000 बिजली मेगावाट पैदा करने के लिए 1990 में एक पॉलिसी बनी कि 12% फ्री रॉयल्टी मिलेगी। फ्री रॉयल्टी मिलने के बाद और 1% लाडा मिलेगा। उसके बाद का हमने ये कहा कि जो पावर प्रोजेक्ट बन चुके हैं वो 40 साल के लाइफ लॉन्ग नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वो 40 साल बाद प्रदेश को वापस मिलने चाहिए। और जो प्रोजेक्ट फ्री हो गए, यानी कि एक प्रोजेक्ट अगर सपोज कीजिए 100 रुपये में बनता है, एक प्रोजेक्ट अगर 100 में बनता है, 1 लाख में बनता है, 10,000 करोड़ में बनता है, 1,000 करोड़ में बनता है, उसने कर्जा लिया जैसे 1,000 करोड़, जब 1,000 करोड़ का कर्जा वापस कर दिया और उसके बाद प्रॉफिट कमा दिया, तो 12% की जो फ्री रॉयल्टी है वो हमें फ्री रॉयल्टी बनकर 50% मिलनी चाहिए, ताकि क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो पानी है और जो फिनिश गुड है वो इलेक्ट्रिसिटी है। जब आपने सारा कर्जा उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, उसके बाद तो हिमाचल के लोगों के अधिकार तो दो, ये मैंने उनसे कहा है और मैंने इस बात को गंभीरता से कहा है। और मैं चाहता हूं कि जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो गए हैं उसमें हमारी रॉयल्टी कम से कम 50% कर दी जाए, 15 साल बाद कर दी जाए, 20 साल बाद कर दी जाए। रॉ मटेरियल में और जो नुकसान होता है डिजास्टर में वो हम सहन करते हैं। हम ज़्यादा उजड़े हैं पंजाब से, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम कोई कुछ नहीं कह रहे, हम हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, हम कोई हिस्सेदारी किसी चीज़ में नहीं मांग रहे। हम तो केंद्र सरकार से ये बात कर रहे हैं कि जब शानन प्रोजेक्ट की लीज ख़त्म होगी तो कौन सा कानून है कि आपको हम लीज के आधार पर उसको रिन्यू कर दें? है कोई कानून? मैंने 99 साल तक एक जगह आपको दी, 99 साल के बाद मैं कहता हूँ कि ये जगह मैं आपको नहीं दूंगा, या तो मैं दोबारा उस जगह को दूंगा। तो हम पंजाब सरकार को ये कहते हैं कि जो सही है उसको करिए। उजड़ हम रहे हैं, डिजास्टर हम सहन कर रहे हैं, ये जितने डैम बन रहे हैं इसके कारण डिजास्टर हम लोग सहन कर रहे हैं। हमारे लोग ऑस्टिज बने, अभी तक उनको जगह नहीं मिली, हमारे लोग सड़कों पर आए, उजड़ते हिमाचली है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम पंजाब के साथ भी मिल बैठकर बात करेंगे और आपसी टेबल पर बैठ के ही बात होगी। कोई ऐसा नहीं हम तो अधिकार बता रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। डिजास्टर एक्ट लगा, सबसे पहला मेरा दायित्व डिजास्टर में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाना है। और जब आपदा राहत परिवारों को राहत पहुंच जाएगी, पंचायतें की सड़कें खुल जाएगी, पंचायतों में जब सड़कें ही खुलेगी नहीं, वोटर को राइट कैसे स्नैच कर सकते हो आप? और आप सेब नहीं पहुंचा सके। इस बार इतिहास का सबसे ज़्यादा सेब हमने MIS खरीदा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम आगे कार्य कर रहे हैं। पंचायत के चुनाव होंगे
और इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, स्टेट इलेक्शन ने जो अधिसूचना जारी की है उसका कानूनी अध्ययन किया जा रहा है और मेरा मानना है कि जो भी कानून के दायरे के तहत होगा वही हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, क्योंकि कैबिनेट ने ये पास किया कि कुछ पंचायतों की डिलिमिटेशन करनी है और कुछ पंचायतों का पुनर्गठन होना, नई पंचायतें बननी है। इतिहास का सबसे लंबा सेशन, जब से तपोवन में विधानसभा बनी है आज तक इतना लंबा सेशन विधानसभा का नहीं हुआ। ये क्यों करवाया गया? ये लास्ट के नए साल में ये सेशन होता था। होटल वालों को बेचारों को अपनी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती थी, टूरिस्ट सीजन चला होता था। तो मैंने कहा कि इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, होटल वालों को लास्ट नवंबर में करें ताकि जो उनकी ऑक्यूपेंसी है रूम की वो भी बढ़े और उनको रेवेन्यू भी है और कांगड़ा के लोगों का जीएसटी का भी फ़ायदा हो। इस दृष्टिकोण से मैंने ये सेशन 8 दिन का रखा है, जिसमें 13 दिन यहाँ लोग रहेंगे। तो कितने होटल्स की बुकिंग होगी, कितने होटल वाले जो डिजास्टर के कारण जो नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई होगी। तो ये सब चीज़ें इस सोच समझ के अपने लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी रखा गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी हमने रखा है कि आप जिस भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते आइए, इतना समय दिया है, हर मुद्दे को पढ़ कर आइए, समझ कर आइए और बोलिए। अगर आपने बयान ही देने हैं राजनीतिक तरीके से, तो राजनीतिक बयान देने में तो हमारे विधायक भी कोई कम थोड़ी है। निचला उपला हिमाचल कोई नहीं है, एक ही हिमाचल है कि एक ही हिमाचल है। इस हिमाचल की तरक्की कैसे हो, प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने और 2032 में कैसे समृद्धशाली अमीर राज्य बने, इस दिशा से मैं कार्य कर